मैं अनुपम चौहान एक बार फिर आप सभी का अपने YouTube चैनल अनुपम करियर इंस्टीट्यूट पर स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, हम जैसा कि अभी अपना जो नया टॉपिक पढ़ रहे थे मॉडल्स, आज मैं उसको आगे पढ़ाना जा रहा हूं। कल मैंने आपको इज टू, एम टू, वाज टू, वर टू, हैज टू, हैव टू और हैड टू का यूज बताया था। कल हमारी दो मॉडल्स बची हुई थी, जिसमें से एक बचा था यूज टू, और ऑट टू में आपको पढ़ा चुका हूं कि ऑट टू का यूज कैसे करते हैं। तो देखिए, कल की जो एक मॉडल थी, मैं इस पे आज चर्चा करूंगा। सब्जेक्ट प्लस यूज प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमें याद रखना है कि जब हम यूज टू का यूज करते हैं तो यूज टू का जो मतलब होता है वो होता है किया करते थे, है ना। किया करते थे, या ऐसा बोल सकता हूं किया करता था या किया करती थी, है ना। किया करती थी, करता था, करती थी, करते थे, ऐसा भी बोल सकते हैं। इस तरीके से आपके साउंड आएंगे। जो यूज टू का बेसिक यूज होता है, आप लिख लीजिएगा, पास्ट की हैबिट्स को बताने के लिए। पास्ट की हैबिट्स, है ना, वो आदतें जो हमारी भूतकाल में हुआ करती थी, पास्ट की हैबिट्स को बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं? यूज टू का। सभी को क्लियर हो रहा है? देखिए, जैसे मैं अपनी बात करूं, आई यूज टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाया करता था। आई यूज टू गो टू स्कूल। तो याद रखिएगा, हम यहां पर पास्ट की हैबिट को बता रहे हैं। आई यूज टू गो टू स्कूल। जैसे देखिए, मैंने कहा, नाउ ऑल द गर्ल्स यूज टू ईट पानी पूरी, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ माई स्कूल। वो कह रहा है सारी लड़कियां मेरे स्कूल के सामने पानी पूरी खाया करती थी। तो यहां पे ये दोनों जो सेंटेंस है, ये पास्ट की हैबिट को बता रहे हैं। आपको सभी को क्लियर हो रहा है? क्या ध्यान रखना है कि यूज टू जब भी आता है तो पास्ट की हैबिट्स को बताने के लिए आता है, मतलब ये पास्ट के लिए। जैसे देखिए, वी ऑल यूज टू वॉच मूवी, ठीक है, वी ऑल यूज टू वॉच अ मूवी इन मुंबई। हम सभी मुंबई में क्या करते थे? मूवी को देखा करते थे, पिक्चर को देखा करते थे। तो इस तरीके से हम सेंटेंस लिखते हैं। जब भी हम यूज टू की बात करेंगे तो यूज टू आपको याद रखना है, पास्ट की हैबिट्स को बताने के लिए किया जाता है। अब बच्चों, हमें यह सीखना है कि इसकी जो एग्जाम में एरर है वो किस तरीके से आती है। पहले आपको ये चीज क्लियर हो गई है? ये आप वीडियो को पॉज करके ये सारे एग्जांपल्स आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए देखिए, सबसे पहली चीज, अब इसका एग्जाम में एरर कैसे आता है। एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे मैंने लिखा, देखिएगा, मैंने एक सेंटेंस लिखा, निशा यूज्ड टू टॉक विथ मी। तो इसका मतलब हुआ निशा मुझसे बात किया करती थी। अब मैं यदि इसका निगेटिव बनाता हूं, मैं इसका क्या बनाता हूं? निगेटिव। तो हम क्या बनाएंगे? निशा, आप सभी को पता है नॉट की पोजीशन टू के पहले आती है, तो हम टू नॉट नहीं लिख सकते, हम लिखेंगे नॉट टू टॉक विद मी, ठीक है। अब एग्जाम में एरर क्या आता है? इसी सेंटेंस को मैं बनाऊंगा डिड से। आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा हुआ है, आप सभी ने, इधर देखिएगा बोर्ड पर, आप सभी ने पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा हुआ है। सभी बच्चों का पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा हुआ है। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और जब नेगेटिव बनता है तो अपन क्या बनाते हैं? डिड नॉट, और डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये पास्ट
का निगेटिव बनता है, और इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनता है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इसी चीज को अभी जो एग्जाम है, चाहे व्यापम हो, चाहे SSC हो, चाहे बैंकिंग हो, किस तरीके से यूज करते हैं, देखिए वो आपको अब क्वेश्चन को ट्विस्ट करके देगा। तो किस तरीके से हमें क्वेश्चंस मिलेंगे, तो निशा डिड नॉट, अब यहां पे लिखा आ जाएगा यूज्ड टू टॉक विद मी। आप लोगों को एरर समझ में आ रहा है सभी को? अब एग्जाम में लिखा आ रहा है डिड नॉट यूज टू, तो आपको एक सेंटेंस को समझना है। जैसे देखिए मैं कहता हूं मैं स्कूल में कलकत्ता गया, आई वेंट टू कोलकाता, आई वेंट टू कोलकाता, और इसका नेगेटिव बनेगा आई डिड नॉट, तो अपन क्या लिखते हैं, गो टू कोलकाता। तो डू डज और डिड के साथ, डू डज और डिड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है बेटा, फर्स्ट फॉर्म। तो जब ये यूज्ड डिड नॉट के साथ आता है तो यहां पर यूज्ड आपका गलत हो गया, बस यही एरर आती है। तो आपको लिखना पड़ेगा यूज्ड टू। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? जब भी एग्जाम में यूज्ड अकेला आ रहा है तो ये तो सही है, यूज्ड के साथ डिड नहीं आ रहा है, मगर जब भी डिड आएगा तो आपको याद रखना है, इस स्ट्रक्चर को लिख लीजिएगा कि डिड के साथ हमेशा याद रखना वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज किया जाता है बच्चों, फर्स्ट फॉर्म का। आपको अच्छी तरीके से याद रखना है कि हमें जब भी एग्जाम में डिड का यूज करना है तो डिड के साथ हम वर्ब की कौन सी फॉर्म को यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म को। अब देखिए ये दो क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए। आप वीडियो को पॉज करके प्लीज ये सब एग्जांपल्स को लिख लीजिएगा। अब देखिए मैं अगला क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। यहां पर अगला क्वेश्चन है, जैसे मैंने इसको बताया डिड नॉट यूज। अब देखिए यह ऊपर वाला क्वेश्चन था, इस ऊपर वाले क्वेश्चन को मैंने नेगेटिव बनाया, एक तो डायरेक्ट बनाया और एक डिड से बनाया। अब मैं इन दोनों क्वेश्चन को इंट्रोगेटिव में आपको सिखा रहा हूं। देखिए पहले क्वेश्चन को मैं इंट्रोगेटिव में सिखा रहा हूं कि कैसे आप इंट्रोगेटिव में इसको यूज करेंगे। अब मैं इसका इंट्रोगेटिव डायरेक्ट बनाता हूं, तो मैंने लिखा यूज्ड निशा टू, क्या निशा मुझसे बात किया करती थी, यूज निशा टू टॉक विथ मी। तो अब मैं इसको बनाऊंगा डिड से, तो डिड पहले आ गया, देखिए यहां पर स्ट्रक्चर में डिड पहले आ गया। अब आएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आपका क्या हो गया, निशा। अब यहां पर एग्जाम में आएगा यूज टू टॉक विद मी। सभी को एरर समझ में आ रहा है? सभी को एरर समझ में आ रहा है? जब मैं डिड के साथ बना रहा हूं, सब्जेक्ट निशा हो गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आप सभी लोग समझ रहे होंगे कि यदि यहां पे यूज्ड आ रहा है, ये डायरेक्ट बन गया, क्या निशा मेरे से बात किया करती थी, और वही सेंस डिड में आ रहा है। तो जब डिड से सेंटेंस बनेगा तो यहां पे यूज्ड गलत है, आपका आंसर आ जाएगा यूज। सभी को क्लियर? सभी को क्लियर हो रहा है? आप ऐसा रट लेना कि जब भी डिड आता है तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। बस यही क्वेश्चन सारे एग्जाम्स में पूछा जाया करता है। क्लियर हो गया? सभी को क्लियर हो गया? ये हमारी कल की 10 जो मॉडल्स थी ये कंप्लीट हो गई हैं। तो आज मैं आपको इसका एक अगला टॉपिक बताने वाला हूं। क्लियर हो गया? एक क्वेश्चन नहीं तो चाहे तो आप और देख सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं। देखिए जैसे मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल they used not to teach, ठीक है, they used not to teach English, वे इंग्लिश नहीं पढ़ाया करते थे। तो इसको अपन बनाएंगे डिड से, तो कैसा लिखेंगे, they did not। अब यहां पर आ जाएगा यूज टू टीच इंग्लिश। क्लियर? सभी को क्लियर हो रहा है? आप देखिए बस डिड आ रहा है तो यूज की जगह पे क्या आ गया, यूज, और डायरेक्ट बनाएंगे तो ये मॉडल है। इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, यूज्ड दे टू। अच्छा एक और चीज याद रखना, यूज्ड से सेंटेंस आ रहा है ये भी एरर हो जाती है। अब उसने इंट्रोगेटिव बनाया और डायरेक्ट लिख दिया यहां पर टीच इंग्लिश, तो ये एरर हो गई। जब भी यूज से शुरुआत हो रही है, आपके सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है, यूज,
तो दे मतलब सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के बाद देखिए यूज टू आ रहा है, तो यहां पर आपको टू का यूज करना है, ऐसे भी एरर आती है। और इस सेंटेंस को जब आप डिड से बनाएंगे तो डिड आएगा, डिड के बाद क्या आएगा आपका दे के बाद यूज टू टीच इंग्लिश, ये हो गया आपका सेंटेंस। डिड दे यूज टू टीच इंग्लिश, ये आपके इस तरीके से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको देखिए बहुत ही आसान तरीके से आज मैंने सिखा दिया है कि डायरेक्ट आता है तो यूज टू आता है, डिड आता है तो यूज आता है, और डायरेक्ट बना रहा है इंट्रोगेटिव तो यूज आ रहा है। जब भी डिड आ रहा है तो आपको याद रखना है यूज आएगा, नहीं तो अदरवाइज यूज टू आता है। क्लियर? सभी बच्चों को समझ में आ गया? सभी बच्चों को क्लियर हो गया? चलिए अगले टॉपिक पर आते हैं। तो अभी तक जितनी भी मॉडल्स करी है मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए आज का अगला जो टॉपिक है, मैंने आपको कल 10 मॉडल्स बताई थी, आज 2 मॉडल्स मैं फ्यूचर के लिए आपको बता रहा हूं। ये आपको रिलेटेड करेगा हैज टू, हैव टू और हैड टू से। कैसे करेगा देखिए, ये 2 ऑक्सिलरीज की मैं बात करूंगा। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में आप जल्दी जल्दी लिख लेंगे अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। कल हमने सीखा था, पहले भी स्ट्रक्चर बनाया है। तो सब्जेक्ट प्लस यहां पे लिखेंगे हम विल और शैल, विल और शैल के साथ अब हमने लिखा हैव टू, विल और शैल के साथ हमने लिखा हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यहां पर आ गया आपका ऑब्जेक्ट, इसको आगे हम शॉर्ट फॉर्म में ओ लिख देंगे। तो जब विल हैव टू, देखिए ये मॉडल है आपकी विल हैव टू और शैल हैव टू, विल हैव टू और शैल हैव टू। तो विल हैव टू और शैल हैव टू जब आते हैं तो इनके साउंड होता है पढ़ेगा, ठीक है, पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे, ठीक है, पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे। तुम्हें दिल्ली जाना पड़ेगा, उन्हें क्लास में आना पड़ेगा, उन्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी, ऐसा फोर्स होता है। जैसे मैंने आपको बोला था कल पास्ट में पढ़ा था इसका हैड टू, हैड टू का मतलब क्या था, मुझे काम करना पड़ा, खाना पड़ा, जाना पड़ा, लिखना पड़ा, हंसना पड़ा, रोना पड़ा, ये सारे जो वाक्य थे ये वाक्य थे हैड टू के। जैसे मैंने आपको बताया था कि हैज टू, हैव टू का मतलब होता है पढ़ता है, आई हैव टू टीच इंग्लिश, आई हैव टू गो टू ऑफिस। तो मैंने बताया था मॉडर्न इंग्लिश में उसका मतलब होता है मुझे करना है, दोनों के साउंड सेम होते हैं, आपको ऐसा करके मैंने सिखाया था। चलिए अब इसका निगेटिव जल्दी से स्ट्रक्चर लिख लेंगे। इसका नकारात्मक वाक्य क्या बनेगा, सब्जेक्ट आएगा। अब यहां पर आ गया आपका विल और शैल, विल और शैल के बाद आप लगा दो नॉट प्लस आएगा हैव टू, याद रखना नहीं तो एरर हो जाएगी। विल और शैल के बाद आता है नॉट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया? नॉट की पोजीशन को ध्यान में रखना। तीसरा बनेगा इंटरोगेटिव, प्रश्नवाचक वाक्य। तो विल और शैल आगे आ जाएगा, विल और शैल आगे आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद आएगा हैव टू, हैव टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। सभी को दिख रहा है लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। अब हमें दूसरे और तीसरे को जोड़ना है, तो चौथा बनेगा, चौथा क्या बनेगा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो यहां पर हमारे आ गए बच्चों विल और शैल, विल और शैल के बाद आएगा सब्जेक्ट प्लस आएगा नॉट, नॉट के बाद लगा दो हैव, हैव के बाद टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। जैसा कि आप सभी जानते हैं पांचवा और छठवा, पांचवा होता है डबल इंट्रोगेटिव, पांचवा होता है डबल इंट्रोगेटिव, तीसरे में डब्ल्यू जोड़ दो पांचवा, चौथे में डब्ल्यू जोड़ दो छठा। मैंने आपको बताया था डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जिनमें हम यूज करते हैं व्हाट, वेयर, व्हिच, व्हाई, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच या whom का। तो आप लोग इसको लिख लेंगे। तो सबसे पहले आया डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद हमारा आ गया विल और शैल प्लस आ गया सब्जेक्ट, इसके बाद हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये हो गया। नेक्स्ट लिखिएगा W प्लस विल और शैल प्लस सब्जेक्ट आएगा
प्लस नॉट आएगा, इसके बाद आएगा हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हो गए हमारे 6, ये वाक्य बन गए। तो इसको आपको याद रखना है और मैं आपको अभी इसमें ये समझा दूंगा एक क्लास में कि विल और शेल को कब यूज करते हैं, शेल कब आता है और विल कब आता है, ये मैं आपको अभी नेक्स्ट क्लास में इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो बेटा ये सारे जो स्ट्रक्चर्स है आप प्लीज वीडियो को पॉज करके जरूर लिख लीजिएगा, इससे आपके प्रॉपर नोट्स तैयार हो जाएंगे। अब देखिए मैंने बताया था पढ़ेगा, तो एक तो आप आंसर्स लिख लीजिए ऐसे ही समझने के लिए ताकि हमारे नोट्स बन जाएं। देखिए हम 2-3 क्वेश्चंस को लिख लेते हैं ऐसे ही, रॉन्ग वे में नहीं, समझाने के लिए, ये बोलने में ज्यादा यूज होता है एग्जाम की अपेक्षा। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल उसे यहां आना पड़ेगा या उसे मेरे पास आना पड़ेगा, तो शी विल हैव टू कम। देखो शी विल हैव टू कम, उसे आना पड़ेगा मेरे पास, तो टू मी, शी विल हैव टू कम टू मी, उसे मेरे पास आना पड़ेगा। आई विल हैव टू टेक माई क्लास, आई विल हैव टू टेक माई क्लास, मुझे अपनी क्लास लेनी पड़ेगी। आई विल हैव टू टेक माई क्लास। फिर जैसे मैंने कहा यू विल हैव टू डू हार्ड वर्क, यू विल हैव टू डू हार्ड वर्क, तुम्हें कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। तो ये हो गए इसके एग्जाम्पल, लिख लीजिएगा आप लोग। सभी को क्लियर हो गया? ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, इसके निगेटिव इंट्रोगेटिव आप बना सकते हैं। जैसे मैं निगेटिव बनाऊंगा यू विल नॉट हैव टू डू हार्ड वर्क, तुम्हें कठोर परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। या इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, विल यू हैव, विल आगे आ जाएगा, यू पीछे आ जाएगा, विल यू हैव टू डू हार्ड वर्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इस तरीके से आपको याद रखना है। क्लियर हो रहा है? और डब्ल्यू के स्ट्रक्चर्स याद रखना, जब डब्ल्यू के स्ट्रक्चर आते हैं तो उसके बाद तुरंत विल और शेल का हम यूज करेंगे। तो इस तरीके से आप इनके क्वेश्चंस को एग्जाम में ध्यान रखना है। और सबसे मेन चीज क्या याद रखना है इसके निगेटिव क्वेश्चन में, जैसे देखिए अब इसका निगेटिव ऐसे एग्जाम में गलत बन जाएगा, उसने लिख दिया यू विल नॉट, को यहां पे गलत लिख दिया, देखिए आ रहा है समझ में, यू विल हैव नॉट लिख दिया है, जबकि नॉट की पोजीशन मैंने आपको बताया विल और शेल के बाद आती है, तो ये गलत हो गया, यहां पर आपका नॉट आएगा। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे ध्यान रखिएगा। सभी को क्लियर? बेटा सभी को क्लियर हो रहा है? आप इस तरीके से इन क्वेश्चंस को ध्यान में रख के चलेंगे एग्जाम के लिए। चलिए अब हम आगे आते हैं। मैं इसके डायरेक्ट इंट्रोगेटिव के कुछ आपको सेंटेंस बता देता हूं, कल वाली क्लास में मैंने नहीं लिखवाए थे, तो वो भी आज पूरा हो जाएगा। देखिए ये एग्जांपल्स आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा, मैं बार बार बोलता हूं ताकि आपके नोट्स अच्छे से प्रिपेयर हो जाएं। ये कल का जो स्ट्रक्चर था, मैं ये सेंटेंस आपको बता रहा हूं, इसको लिख लेना, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डायरेक्ट इंट्रोगेटिव। ठीक है, ये सीधे प्रश्नवाचक वाक्य हैं जिसमें किस किस का यूज होगा, हु का होगा, व्हाट का होता है, विच का हो सकता है, वेयर का हो सकता है, हुम का नहीं होगा, याद रखना, हाउ का हो सकता है, हु, व्हाट, विच, वेयर, हाउ, या फिर हाउ मेनी। मैंने पहले दिन बताया था हाउ मेनी के साथ बच्चों नाउन कौन सी चलती है, प्लूरल। ऑलवेज बी रिमेंबर व्हेन वी आर यूजिंग हाउ, तो हाउ इज डिफरेंट, हाउ मेनी के साथ प्लूरल नाउन चलती है। और लास्ट हो गया हाउ मच, हाउ मच के साथ नाउन हमारी चलती है अनकाउंटेबल। आपको याद रखना है इसके साथ नाउन चलती है प्लूरल और इसके साथ नाउन चलती है अनकाउंटेबल। चलिए डायरेक्ट इंट्रोगेटिव में क्या होगा, सबसे पहले आ गया डब्ल्यू, कल मैंने बताए थे, ये 10 को लिख लीजिए, इज, एम, आर, वाज, वर। फिर इसके बाद आ गया आपका हैज, हैव, हैड, यूज्ड और लास्ट था ऑट। ये डायरेक्ट में लिख लीजिएगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, थोड़ा सा और पास लिख लीजिए यदि समझ में नहीं आ रहा हो। ये आ गया टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एक और देखिए, जैसे डब्ल्यू आज का जो बन गया प्लस विल और शैल प्लस बन गया हैव,
हैव के बाद टू, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्लियर? जैसे मैंने क्या बोला, जैसे हम बोल सकते हैं, अच्छा यहां पर एक और लिख लेना, वैन, वैन भी आ सकता है, वैन भी लिख लीजिएगा। आ रहा समझ में? यस और नो? ठीक है। जैसे मैंने कहा कौन सी कार को रेस जीतना है, नाउ विच कार इज टू विन ठीक है, विच कार इज टू विन द रेस। ठीक है, कौन सी कार को रेस जीतना है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस और नो? जैसे मैंने क्या बोला, What will have to do, क्या करना पड़ेगा। What will have to do, क्या करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करना पड़ेगा, How will have to do, कब करना पड़ेगा, When will have to do, कब करना पड़ेगा, When will have to do। ठीक है, कैसे करना पड़ेगा, How will have to do। समझ में आ रहा है? जैसे मैंने बोला कितने स्टूडेंट्स को खेलना पड़ेगा, तो अपन बोलेंगे हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल हैव टू प्ले, हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल हैव टू प्ले। जैसे अभी मैंने बोला फॉर एग्जांपल कौन जाया करता था, यूज टू का यूज बता रहा हूं, कौन जाया करता था, तो मैं क्या बोलूंगा, हु यूज टू गो, हु यूज टू गो, कौन जाया करता था। समझ में आ रहा है? या मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल ऐसा बोल सकता हूं, कितने स्टूडेंट्स को स्कूल जाना पड़ा, पड़ा मतलब हैड, तो मैं बोलूंगा हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैड टू गो, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैड टू गो, कितने स्टूडेंट्स को जाना पड़ा। एक बार फिर से रिपीट करूंगा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैड टू गो। तो इस तरीके से आपको लिखना है। जैसे ये सब सेंटेंस डायरेक्ट होते हैं, डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो आपको एक आइडिया होना चाहिए, आपको एक आइडिया होना चाहिए। जैसे मैंने बोला हाउ इज टू डू, हाउ इज टू डू दिस वर्क, ये काम कैसे करना है, हाउ इज टू डू दिस वर्क। या आपको मैंने बताया था इसकी जगह पर आप लिख सकते हैं हैज टू, मैंने बताया था आपको हैज टू का यूज कर सकते हैं, तो दोनों सही है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो इतना डेप्थ में मैंने आपको बता दिया है। वैसे इतना डेप्थ कई बार आपको न्यूज़पेपर में मिलेगा, बट एग्जाम में इतना डेप्थ नहीं आता। एग्जाम में विल हैव टू, यूज टू और ये ऑट टू ज्यादा आता है, तो आप इस पे फोकस कर लीजिएगा। चलिए अब हम आते हैं, मैंने अभी तक आपको टोटल 17 मॉडल्स आपको बता दिया, दो और अलग से बता दिया, विल हैव टू 19 मॉडल्स हो चुकी है। अब देखिए मैं कुछ ऐसी चीजें बता रहा हूं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब ऑक्सिलरी में ही आती है, इनका आपको यूज करना सीखना है। देखिए एक स्ट्रक्चर होता है जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस में मैं आपको बता रहा हूं बेटा। डायरेक्ट क्वेश्चन में देखिए क्या आता है, सब्जेक्ट आता है प्लस इज आता है, एम आता है, आर आता है, वॉज आता है, वर आता है। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसके बाद यहीं से गाड़ी शुरू होती है। एग्जाम में आता है सबसे पहला वर्ड जिसका नाम है एडिक्टेड, ADDICTED। ये एडिक्टेड का मतलब होता है किसी भी चीज का आदी होना। एक चीज ध्यान रखना, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा कोई व्यक्ति नशे का आदी हो। मैं सफेद कपड़े पहनता हूं इसका आदी हूं, किसी को लाल पहनना है, किसी को पीला पहनना है, कोई चाय पीने का शौकीन है, किसी को कॉफी पीना है, किसी को स्मोकिंग करनी, किसी को ड्रिंक करना है। हर चीज का नशा होता है, तो जिसको भी किसी चीज का नशा होता है उसको बोलते हैं एडिक्टेड। एडिक्टेड का जो सिनोनिम्स है वो है अकस्टम्ड, ये सब थर्ड फॉर्म आएगी। अकस्टम्ड, ACCUSTOMED, या इसका एक और नाम है हैबिचुएटेड। ठीक है, क्या क्या लिख लिया, ध्यान से देखिए, अच्छे से सीखिएगा। एडिक्टेड, अकस्टम्ड,
हैबिचुएटेड, ये सब एक ही शब्द है और अंत में लिखेंगे यूज्ड। आ रहा है। इन सबका, इन चारों शब्दों का एक ही मतलब होता है, इन चारों शब्दों का एक ही मतलब होता है किसी भी चीज का आदि होना। किसी भी चीज का क्या होना? आदि, है ना? मतलब किसी भी व्यसन में, नशे में, या किसी भी चीज का आदि होना। अभी आपने जो यूज पढ़ा था, आई यूज टू गो, उसके पहले इज एम आर वॉज वर नहीं आता था, मगर ये वाला यूज अलग है, इसमें इज एम आर वॉज वर का हम यूज कर रहे हैं। अब इनके बाद आता है टू, ठीक है? ये इंग्लिश का एक्सेप्शनल केस है, ठीक है? हमें ये पता है कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जिसको इन्फिनेटिव केस बोलते हैं। आई वांट टू गो, है ना? आई वांट टू गो, या मैंने बोला आई वांट टू डू, ठीक है? जैसे अभी अपन ने पढ़ा था आई हैव टू डू दिस वर्क, आई हैव टू डू। तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मगर ये एक्सेप्शनल केस है, यहां पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, ठीक है? प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है? जब फर्स्ट फॉर्म में क्या लगता है? आईएनजी। आ रहा है? क्या लगता है? आईएनजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस व्यापम के एग्जाम में, एसएससी, बैंकिंग, सब जगह आते हैं, इसको रट लेना। सबसे पहले इज एम आर वॉज वर आता है, क्या याद करना है? सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद आता है इज एम आर वॉज वर, उसके बाद आता है अकस्टम टू, एडिक्टेड टू, हैबिचुएटेड टू, यूज्ड टू। ये चारों को याद रखना है। क्लियर हो गया? इनके बाद हमें क्या यूज करना है? टू और वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं इसके क्वेश्चंस आपको कुछ बता दूंगा। अभी देखिए सेकंड, इसके बाद आपको मिलेगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। इनको ऐसे लिख लेना। देखिए ये मैं एक साथ लिखवा रहा हूं, नहीं तो ये कितने स्ट्रक्चर बनते हैं? एक इसके 1 2 3 4 5, अभी 10 स्ट्रक्चर एक साथ बन गए। अब यहां पर आएगा आपका एग्जाम में एबल। एबल मतलब किसी काम को करने में सक्षम होना, तो एबल टू। एबल टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई एम एबल टू टीच इंग्लिश, और या तो इसको नॉट लगा के बना सकते हैं, आई एम नॉट एबल टू, और या कई जगह पर इंग्लिश में, ये सब स्पोकन में काम आता है, इसको बोलेगा अनेबल, अनएबल। आ रहा है? तो एबल का मतलब सक्षम होना और अनेबल का मतलब असक्षम होना, ठीक है? इसका चौथा क्लॉज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वॉज वर प्लस नाउ केपेबल। ये व्यापक में बहुत आता है बेटा। केपेबल के बाद रट लेना प्रीपोजिशन ऑफ आती है। यहां पर एबल और ये केपेबल एक ही होता है, एक ही है, लिखने के दो तरीके हैं, बट यहां पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। अभी बताया फोर्थ फॉर्म क्या होती है? जब फर्स्ट फॉर्म में क्या लगता है? आईएनजी। ये अपना चौथा स्ट्रक्चर हो गया। अब पांचवा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वॉज वर, ठीक है? अगला स्ट्रक्चर है, ये सब ऑक्सिलरीज है, अबाउट टू। अबाउट टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अबाउट टू का मतलब कॉपी में लिख लेना, होने वाला है। अबाउट टू का मतलब होता है होने वाला है। अबाउट टू का मतलब क्या होता है? होने वाला है, ठीक है? अबाउट टू का मतलब होता है होने वाला है। और लास्ट है आपका सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वॉज वर। ये किसी में भी बन सकता है, होने वाला था। और यहां पर हम यूज करते हैं एक वर्ब का मॉडल की तरह, दैट इज कॉल्ड गोइंग टू। गोइंग टू का मतलब होता है होने जा रहा है। ये दोनों एक जैसी लगते हैं। अब अपन इसके स्ट्रक्चर लिख लेंगे, ठीक है? एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए आप लोग। सभी लोग देख लीजिए एक बार अच्छे से बोर्ड पर। देखिए मैंने क्या क्या लिखवाया था। सबसे पहले मैंने आज आपको 4 चीजें लिखवाई हैं ऊपर, एडिक्टेड टू, अकस्टम टू, हैबिचुएट टू, ठीक है? इन सब का मतलब होता है किसी भी चीज का आदी होना।
हमेशा याद रखना इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और इसके बाद एक्सेप्शनल केस है, इसलिए इंग्लिश में पूछा जाता है। हम सबको पता है टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जबकि यहाँ पे आईएनजी आ रहा है। तो मैं एक दो क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ, जल्दी जल्दी आप लोग देखेंगे। तो पहले मैं शुरुआत कर रहा हूँ, ये प्रेजेंट में भी बन सकता है और पास्ट में भी। आप लोग इसको लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। देखिए मैंने कहा मैं चाय पीने का आदी हूं, तो आई एम हैबिचुएटेड टू, ये आ गई एग्जाम की एरर, हैव टी। मैं चाय पीने का आदी हूं या एडिक्टेड हूं या अकस्टम्ड हूं, तो ये सब गलत हो गया। यहां पर मैंने लिखा है हैव, बोलने में सही लग रहा है, बट हमें पता है हैबिचुएटेड के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो ये गलत हो गया। द करेक्ट आंसर शुड बी हैविंग। इज दैट क्लियर? चलिए, एक लड़की है जिसका नाम है पिंकी। अब पिंकी को मैंने लिखा पिंकी वॉज यूज्ड टू, पिंकी वॉज यूज्ड टू वियर द पिंक क्लॉथ। तो मैंने कहा पिंकी जो थी वो गुलाबी कपड़े पहनने की आदी थी, पास्ट में लिखा है। तो यहाँ पे यूज टू आ रहा है, तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसीलिए एग्जाम में बच्चे इसको याद नहीं रख पाते हैं। मगर यहाँ पे यूज टू नहीं आ रहा है, यूज टू के साथ वॉज आ रहा है। मैंने अभी आपको आज ही की क्लास में बताया था कि यूज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बच्चों भूलना मत। मगर यहाँ पे यूज टू नहीं आ रहा है। यूज टू के पहले क्या आ सकता है? इज, एम, आर, वॉज, वर। तो ये टॉपिक बदल गया, वहां पर फर्स्ट फॉर्म थी, यहां पर फोर्थ फॉर्म आएगी, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वियरिंग। सभी को क्लियर? सभी को क्लियर हो गया? दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? वो यूज टू है, यहाँ पे यूज टू के साथ आपकी हेल्पिंग वर्ब भी आ रही है, तो इनको लिखिएगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे सारे बच्चे। हमें अगले क्वेश्चंस को देखना है। मैंने कहा देखिए we are accustomed to get up early in the morning। सभी को आ रहा है? सभी को आ रहा है? we are accustomed to get up early in the morning। तो यहां पर we are accustomed आ रहा है, we are accustomed, तो यहां पर गेट गलत हो गया। द करेक्ट आंसर इज गेटिंग अप। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लियर सभी को? आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम आते हैं नीचे, एबल टू और अनेबल टू, इनके एग्जांपल्स को देखते हैं। एबल टू और अनेबल टू, चलिए ज्यादा इसमें समय खराब नहीं करेंगे। मैं इंग्लिश पढ़ाने में सक्षम हूं, समर्थ हूं, तो मैं बोलूंगा आई एम एबल टू टीच इंग्लिश। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। I am able to teach English. She is able to come here. I am able to jump. समझ में आ रहा है? या मैंने कहा नेहा is able to drive a car. रोहित are able to learn English. सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है, रोहित के साथ is आएगा, आर नहीं। रोहित is या you are. You all are able to learn English. You all are able to get a government job. तो यहां पर I am able आ गया। और यदि मैं सक्षम नहीं होता तो मैं एबल की जगह क्या लिख दूंगा? अनएबल। क्लियर हो गया? क्या लिखूंगा? अनएबल। अब इसी का एग्जांपल देखिए, कैपेबल ऑफ। इसी को हम कैपेबल ऑफ में लिखते हैं, बस ये लर्निंग करने के लिए, क्योंकि कई बार इसका यूज स्पोकन में होता है, बोलने में। सेंटेंस को यदि मैं लिखता हूं तो मैं लिखूंगा आई एम अब मैं लिख रहा हूं आई एम कैपेबल ऑफ टीचिंग इंग्लिश। आई एम एबल टू टीच इंग्लिश को कैपेबल में क्या लिखेंगे? ऑफ के बाद टीचिंग आ जाएगा। समझ में आ रहा है? यस और नो? सभी को क्लियर हो रहा है? यस और नो? दोनों सेंटेंस को ध्यान से देख लीजिए। एक और एग्जांपल लिखते हैं। जैसे देखिए, मैंने एक सेंटेंस लिखा, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा यू आर। इसको पास्ट में भी लिख सकते हैं, वर से बन जाएगा। यदि इसको पास्ट में लिखना होता तो वर लिख देता। यू वर या आर एबल टू ड्राइव अ कार, तो इसको मैं क्या लिखूंगा?
यू आर या वर केपेबल ऑफ ड्राइविंग अ कार, ये आपका हो गया खत्म। क्लियर है? यस और नो? ये आपका सेंटेंस यहां पे खत्म हो गए। तो अब बचे हैं लास्ट के दो। अबाउट टू का मतलब है होने वाला है, या आप लोग सारे सेंटेंस को लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं एक बहुत अच्छा सेंटेंस आपको बता रहा हूं अबाउट टू का। एक पिक्चर आई थी अमिताभ बच्चन जी की, जिसमें अक्षय कुमार, परेश रावल और अर्जुन रामपाल ने काम किया था, जो बैंक रॉबरी के ऊपर थी। उसमें अमिताभ बच्चन जी का एक बहुत फेमस डायलॉग था, वो बोलते थे हमेशा अ डेंजरस गेम। क्या डायलॉग था? अ डेंजरस गेम इज अबाउट टू बिगिन। क्या डायलॉग था? अ डेंजरस गेम इज अबाउट टू बिगिन। BEGIN। बिगिन का मतलब होता है शुरू होना, आरंभ होना। तो एक खतरनाक खेल शुरू होने वाला है। ठीक है, अ डेंजरस गेम इज अबाउट टू बिगिन। एक खतरनाक खेल शुरू होने वाला है। जैसे मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल द मैच इज गोइंग टू स्टार्ट। तो मैच शुरू होने जा रहा है। ये होने जा रहा है, ये होने वाला है, बस इतना सा अंतर है। अंतर आ रहा है, कई जगह पर एक जैसा ही लगता है। उसमें जब हम गोइंग टू का यूज करते हैं तो गोइंग टू में बोलते हैं होने जा रहा है। गोइंग टू का मतलब क्या होता है? होने जा रहा है। और वहां पर बोलते हैं होने वाला है। देखिए, जैसे मैंने क्या बोला, देखिए एक सेंटेंस को देखिएगा। जैसे मैंने यहां पे लिखा राधिका वॉज गोइंग टू स्लीप, तो राधिका सोने जा रही थी। राधिका वॉज गोइंग टू स्लीप। राधिका क्या करने वाली थी? राधिका सोने जा रही थी। राधिका वॉज गोइंग टू स्लीप। राधिका सोने जा रही थी। या एक और देख सकते हैं, गोइंग टू में अपन देख सकते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल कैसे लिख सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल एक और अभी अपन ने गोइंग टू का लिखा है, एक एबल टू का एग्जाम्पल लिख सकते हैं। देखिए, सॉरी अबाउट टू। जैसे मैंने लिखा नाउ शीतल इज अबाउट टू, ठीक है, शीतल इज अबाउट टू स्टार्ट हर न्यू बिजनेस। तो शीतल अपना नया काम शुरू करने वाली है ना? शीतल इज अबाउट टू स्टार्ट हर न्यू बिजनेस। और इसी को हम बोलेंगे शुरू करने जा रही है, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं नाउ शीतल इज गोइंग टू स्टार्ट हर न्यू बिजनेस। क्लियर हो गया बच्चों? तो आप सभी को समझ में आया? तो आज देखिए, अपन ने इतने सारे जो सेंटेंस लिखे थे, हर एक उसमें आपने 5-5 मॉडल्स को सीखा, तो मैंने 6 सेंटेंस मतलब 30 अपन ने सेंटेंस को क्लियर किया है। ठीक है, अब कल मैं इसमें हैव वाले बता दूंगा, और जब सारी मॉडल्स खत्म हो जाएगी तो मैं आपको एक साथ इसके 150 या 200 क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट करा दूंगा। और आप सभी से एक बार और बोलूंगा कि जैसे आज आप देख रहे हैं शाम को 5:30 की डेली लाइव क्लासेस चल रही हैं, आपको इसका लिंक आता है, तो आप सभी उसमें आ जाइए। मैं उसमें मॉडल की एक्सरसाइज शुरू कर रहा हूं, तो वहां पे आपको फायदा मिल जाएगा। मेरी बात सभी को समझ में आ रही है? जो शाम की क्लास है मैं उसमें मॉडल की एक्सरसाइज शुरू करने वाला हूं, तो आपको उसमें एडवांटेज मिल जाएगा। तो प्लीज ज्वाइन दी क्लास। और आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आप सभी से फिर बोलना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा हमारे इस YouTube चैनल को लोगों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। थैंक यू सो मच।